एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्ट्रोंग को देखते हैं। वो कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और अब वो शीन पर नजर रखे हुए था, जो कि अपने दोस्तों के साथ स्कूल में था, जहां शीन सबसे पूछता है कि क्या डेमोनॉइड बनना इतना आसान है। वैसे दोस्तों, डेमोनॉइड उस डेमन को कहते हैं जो पहले इंसान था। अब शीन के पूछे गए सवाल पर बाकी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहली बार जब कोई इंसान डेमोनॉइड बना था, वो एक हाई लेवल का मैजिशियन होता है और जब वो अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं कर पाता तब वो एक डेमोनॉइड में बदल जाता है। लेकिन कर्ट तो बस अभी अभी स्कूल में आया था और अगर वो मैजिक कंट्रोल ना भी कर पाया तब भी वो डेमोनॉइड तो नहीं बन सकता था। तभी शेन कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें आर्टिफिशियली बनाया गया हो, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि जब कोई डेमोनॉइड बनता है तो वो अपना होश खो देता है और सिर्फ चीखता रहता है। लेकिन जब मैं कर्ट से लड़ रहा था तब तो वो मुझसे बात कर रहा था और बहुत ज्यादा कमजोर भी था। अगर मैं इन सभी बातों को जोड़ू ना तो शायद वो किसी तरह के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। यह सुन के सब लोग शॉक रह जाते हैं और स्ट्रोंग भी ये सब सुन रहा था। इसके बाद शेन और उसके दोस्त घर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात अंकल डिस से होती है। उनका एक सलाहकार हमें इन्फॉर्म करता है कि सिटी को मुसीबत के समय बचाने के लिए शेन को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट का इनाम दिया जाएगा, यानी कि उसे एक मेडल मिलेगा, जिसे सुनकर शेन चौंक जाता है। तो मारिया और सिसिली काफी खुश होते हैं, लेकिन ग्रैंडपा और ग्रैनी इस बात से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो शेन को पॉलिटिकल मामलों में शामिल नहीं करना चाहते हैं। जिस पर अंकल डिस कहते हैं कि पहले जब एक डेमोनॉइड आया था तो सिटी खत्म होने की कगार पर थी और अब वैसा ही दोबारा होने वाला है। लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि डेमोनॉइड को हराया जा चुका है और इसीलिए हम इस बात को छुपा नहीं सकते हैं। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि शीन को अवार्ड देने के पीछे क्या चक्कर है, जिस पर अंकल डिस कहते हैं कि शीन ने आज वो कर दिखाया जो आपने काफी टाइम पहले किया था और आपको भी अवार्ड दिया गया था और इसीलिए हम शीन को इनाम देने से पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सुनने के बाद ग्रैंडपा मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो हम सिटी छोड़कर चले जाएंगे। जिस पर अंकल डिस उन्हें प्रोमिस करते हैं और लिटरली ग्रैंडपा के आगे झुककर उनसे प्रोमिस करते हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि किंग शीन के ग्रैंडपा के आगे झुका हुआ है। जिसके बाद अगली मॉर्निंग शीन, मारिया और सिसिली स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, मगर रास्ते में ही सारी लड़कियां शीन को देखकर बातें करती हैं कि देखो ये वही है जिसने डेमोनॉइड को अकेले ही हराया था, वो कितना कूल है ना। और सब उसे देखकर ब्लश करने लगती हैं। सही में बॉस, सिटी में आते ही शीन ने आधी से ज्यादा लड़कियों का दिल तो चुरा लिया है। वो लड़कियां ये भी कहती हैं कि शायद उसके साथ जो लड़कियां हैं उनमें से एक उसकी फियोंसे है और ये सुनकर सिसिले का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। जिस पर शीन उससे माफी मांगता है, लेकिन सिसिली कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा और कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो वहीं स्कूल में शीन की पॉपुलैरिटी देखकर बहुत सारे स्टूडेंट शीन के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आते हैं, जिसे देखकर टीचर सोचते हैं कि अगर ये सब शीन के ग्रुप को ज्वाइन कर लिए तो बाकी के ग्रुप को कौन ज्वाइन करेगा। और इसीलिए टीचर उन्हें बोलते हैं कि जो लोग डायमेंशन मैजिक का यूज सही तरीके से करके दिखाएगा सिर्फ वही शीन के ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अंकल डिस अपने दो मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके उन्हें बताते हैं कि शायद डेमोनॉइड्स को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, क्योंकि शीन ने यह खुद उस डेमोनॉइड से लड़ने के बाद मुझे बताया। और फिर आगे किंग इसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। तो वहीं इस तरफ शीन के स्टडी ग्रुप में दो नए मेंबर ज्वाइन होते हैं, जिन्हें टीचर ने अप्रूव किया होता है टेस्ट लेने के बाद। उनमें से एक का नाम होता है बिन और दूसरी होती है एक लड़की जिसका नाम ओलिविया होता है। और बिन की फैमिली बहुत अच्छे वेपन्स बनाने के लिए जानी जाती है, उनका काफी नाम होता है सिटी में। जबकि ओलिविया की फैमिली एक काफी फेमस रेस्टोरेंट चलाती है। आगे शीन बिन से पूछता है कि तुम एक ब्लैक स्मिथ के बेटे हो, तो क्या तुम वेपन बना सकते हो, क्योंकि मुझे एक चाहिए था। जिस पर बिन कहता है कि मैं बस अभी नया नया सीख रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं एक मामूली नाइफ ही बना सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे वेपन ने तो डेमोनॉइड को मारा था, मुझे नहीं लगता कि वैसा वेपन बनाना आसान होगा। जिस पर शीन कहता है कि वो बस एक रेगुलर स्वॉर्ड है जिस पर मैंने डिफरेंट इंचांटमेंट्स डाल रखे हैं और इसीलिए उससे कुछ भी कट करना आसान होता है। लेकिन मुझे थीन ब्लेड पसंद है पर वो जल्दी ही टूट जाती है। साथ ही में शीन यहाँ पर बीन को अपनी स्वॉर्ड देकर उसे इम्प्रूव करने का कहता है, जिसे सुनकर बीन स्वॉर्ड बनाने के लिए मान जाता है। तो दूसरी तरफ दो इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि डेमोनॉइड बनने से पहले
कर्ट मिस्टर स्ट्रोंग से मिला था और इसीलिए वे लोग तुरंत स्ट्रोंग से पूछताछ करने के लिए उसके घर आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आंखें कैसे खराब हुई, जिस पर स्ट्रोंग कहता है कि मुझे मेरी फैमिली लीडरशिप से निकाला गया था और मैंने अपनी आंखें तब खोई जब एक फैमिली मेंबर ने मेरी जान लेने की कोशिश की। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि हमने सुना था कि तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने घर में इनवाइट करते हो, इसकी वजह क्या है? जिसके जवाब में स्ट्रोंग कहता है कि मैं एम्पायर से हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स लाकर दिखाने थे और मेरे साथ काम करने पर मेरे स्टडी ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स की मैजिक एबिलिटीज बढ़ गई थी। और कर्ट के बारे में जान के मुझे काफी खेद है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स स्ट्रोंग से कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए। हम किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं जो ये पता कर सके कि कर्ट कैसे डिमोनॉइड बना। तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? जिस पर स्ट्रोंग तुरंत मान जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का कैफेटेरिया दिखाया जाता है जहाँ पर शेन बीन को बता रहा था कि उसे कैसी स्वॉर्ड चाहिए। वो कहता है कि मेरे लिए सबसे जरूरी है स्वॉर्ड का थीन होना, लेकिन उसमें काफी बड़ी दिक्कत है कि वो जल्दी टूट जाती है। उसका कुछ तो करना पड़ेगा। तभी टोनी नाम का लड़का कहता है कि क्यों ना हम ब्लेड्स को ऐसे बनाएं कि वो आसानी से रिप्लेस हो सके और ऐसा करने से सिर्फ ब्लेड को ही रिप्लेस करना पड़ेगा जिससे काफी कम खर्चा होगा। ये सुनकर बीन शीन को अपने घर में बुलाता है ताकि वे लोग इस आइडिया पर काम कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर स्ट्रोंग को कर्ट के पास ले जा रहे थे, लेकिन वो लोग जब परेड ग्राउंड से जाते हैं तब स्ट्रोंग उनसे पूछता है कि कर्ट को यहाँ पर क्यों रखा गया है, जिस पर इन्वेस्टिगेटर कहता है कि हमारी मजबूरी है। और जैसे ही स्ट्रोंग परेड ग्राउंड के अंदर आता है तो अचानक से उसे चारों ओर से सोल्जर्स घेर लेते हैं और फिर इन्वेस्टिगेटर उससे कहते हैं कि तुमने एक गलती कर दी, क्योंकि जब महाराज ने हम सबको डेमोनॉइड के बारे में पता लगाने के लिए ऑर्डर दिया था तब उन्होंने हमें डेमोनॉइड का नाम बताने से मना किया था। ऐसा इसलिए ताकि डेमोनॉइड की फैमिली का नाम इससे बाहर रहे और उनकी फैमिली की बदनामी ना हो। लेकिन तुम्हें तो हमारे किसी के बताए बिना ही पता चल गया कि कर्ट ही डेमोनॉइड बना था। ये सुनने के बाद स्ट्रोंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि कर्ट का नाम तुम लोग छुपाने वाले हो। जिसे सुनकर इन्वेस्टिगेटर उससे पूछता है कि क्या इस सब में तुम्हारा हाथ है और ऐसा करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, जिसके जवाब में स्ट्रोंग कहता है कि यह मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। और इतना बोलते ही सभी सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तो दूसरी तरफ शीन और उसके दोस्त घर जा रहे थे और तभी ओलिविया उनको बोलती है कि वो और बीन कपल्स हैं, जिसे सुनकर सिसिली उससे उसकी रोमांटिक कहानी सुनाने के लिए कहती है। मगर तभी वहाँ पर अचानक से एक धमाका होता है और जब वे देखते हैं तो वहाँ पर स्ट्रोंग खड़ा था, जिसे देखकर शीन के पूछने पर ऑगस्ट कंफर्म करता है कि वही स्ट्रोंग है। तभी स्ट्रोंग भी इन दोनों को देख लेता है। तो वही इन्वेस्टिगेटर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि कर्ट के डीमन बनने के पीछे इसी आदमी का हाथ है। ये सुनने के बाद शीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से तुरंत स्ट्रोंग पर अटैक करता है। मगर स्ट्रोंग बैरियर बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन शीन पीछे से अटैक कर देता है, जिसके बाद स्ट्रोंग शीन के मैजिक से बचता हुआ हवा में उड़ने लगता है। और ये देखकर शीन शॉक रह जाता है कि वो बिना किसी मैजिक गियर के हवा में उड़ कैसे रहा है। जिस पर स्ट्रोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वाइस मैन का ग्रैंडसन फ्लोटिंग मैजिक यूज नहीं कर सकता। मगर तभी शीन तेजी से जंप करते हुए स्ट्रोंग पर स्वॉर्ड और मैजिक से हमला करता है, जिसके चलते स्ट्रोंग काफी जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल उसकी आंखों पर लगा हुआ पेच नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें लाल होती हैं। ये देखकर शीन समझ जाता है कि वो एक डेमोनॉइड है, वो भी होशो आवाज में। लेकिन कैसे? जिस पर स्ट्रोंग कहता है कि मैं अब इंसानों से काफी ज्यादा ऊपर आ गया हूँ, तुम इंसान मेरे पैरों की जूती के बराबर हो। जिसे सुनकर शीन उस पर अपने ब्लू फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन वो स्ट्रोंग को नहीं लगता है। ये देखकर स्ट्रोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है कि डर के मारे तुम्हारा निशाना चूक गया है। जिस पर शीन कहता है कि बस थोड़ी देर और रुको। और तभी हम देखते हैं कि शीन ने आसमान में एक काफी बड़े लेवल पर मैजिक सर्कल क्रिएट किया है और उसके पूरा होते ही आसमान से काफी स्पीड से स्ट्रोंग पर अटैक होने लगता है और देखते ही देखते स्ट्रोंग का नामो निशान मिट जाता है। तो वहीं शीन के अटैक से उस जगह की जमीन भी ग्लास बन गई होती है। तभी शीन अपने सर्च मैजिक का यूज करता है स्ट्रोंग का पता लगाने
करने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है और इससे उसे लगता है कि उसने सच में स्ट्रोंग को खत्म कर दिया है। तभी वहाँ पर नाइट डिवीजन कमांडर और कोर्ट मैजिक डिवीजन कैप्टन आते हैं। वो कहते हैं कि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर एक और डिमोनॉइड आया है और इसीलिए हम भागे चले आए, लेकिन हमारे पहुँचने से पहले ही तुमने उसे खत्म कर दिया। और फिर वे लोग शिन को थैंक यू बोलते हैं। एक 15 साल का लड़का वो काम कर रहा है जो इन्हें करना चाहिए था और ये लोग उसे बस थैंक यू बोल रहे हैं। क्या ही बोलूं अब मैं। खैर उसके बाद वे लोग शीन से उसके इस मैजिक के बारे में पूछते हैं तो शीन कहता है कि मैंने सन रे को हीट रे में कन्वर्ट करके उस पर अटैक किया था। ये सुनकर वे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सन की एनर्जी को यूज करना, वो भी अटैक के लिए, काफी बड़ी बात होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्ट्रोंग अभी भी जिंदा होता है। वो जैसे तैसे करके शीन के हमले से पहले ही वहाँ से निकल गया था। आगे स्ट्रोंग कहता है कि मैंने शीन को कमजोर समझा, मुझे आगे ध्यान देना होगा कि वो मेरे प्लान के बीच में ना आए। और फिर उसकी एक डेविल हंसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।